आइए यहाँ पर कल का जो वजन पड़ा है मिला तो जल्दी पड़ेगा। आइए स्टडी में जाएंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 2 जैसे सोसन फूल कटीलों पेड़ों के बीच, जैसा सोसन का फूल कठेले झाड़ियों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रिय वैसा ही दूल्हा बोल रहा है मेरा प्रिय मतलब दूल्ही युवतियों के बीच में, युवतियों के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर सोसन फूल के बारे में अपना दुल्हन को उनके साथ तुलना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन बनने वालों को वो ऐसा तुलना कर रहा है कटेली झाड़ियों के बीच में रहने वाला सोसन का फूल के समान। आमीन। ये कटेली झाड़ियाँ कौन है? ये लोग अन्य जाति नहीं है, ये है नॉर्मल विश्वासी। नॉर्मल विश्वासियों के बीच में, नॉर्मल विश्वासियों के बीच में ये रख दो। नॉर्मल विश्वासियों के बीच में क्या है? दुल्ही सोसन का फूल के समान है। आइए 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर हमारे आंखों को खोल दे, सारी रिकॉर्ड यीशु के नाम से जुड़ जाए। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारी विश्वासी, सारी मसीह लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु बोला मुझे है प्रभु, यह प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे? जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए आज पिता की इच्छा पर चलने वाला है वो है दुल्हन बनेगा। बाकी लोग चर्च में आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन मन नहीं करेंगे, प्रभु का वचन ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु का वचन पर नहीं चलेंगे, बपतिस्मा लेकर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर भी छूट जाएंगे। इसलिए आज हमारे जीवन में दुल्हन बनना है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हन का सोसन का फूल के साथ क्यों तुलना किया? क्योंकि सोसन का फूल में कुछ गुण है। क्या क्या गुण है? कल हम लोग देखा है क्या गुण था? वो बस गुण है। कितना लोग याद है? क्या गुण था? सफेद है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। वो सोसन का फूल जब परमेश्वर बनाया, सृष्टि किया, वो क्या रंग का है? बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद। आप YouTube में जाएंगे, आपका सफेद सोसन का फूल इंग्लिश में टाइप करेगा लिली, तो आपका सफेद वाला भी मिलेगा और कुछ कुछ कलर वाला भी मिलेगा। ये कलर वाला भगवान बनाया नहीं, जो परमेश्वर लिली को मतलब सोसन का फूल को बनाया प्योर व्हाइट में। लेकिन इंसान क्या कर दिया? उसमें कुछ मिलावट कर दिया, हाइब्रिड करके उसका जो सोसन का फूल को थोड़ा थोड़ा रंग में भी बना दिया। रियली रोज कौन सा रंग का है? रेड कलर का है, लेकिन हाइब्रिड करके क्या कर दिया? पीला, नीला, क्या क्या कलर का उसको बना दिया। आप नेट में देखेगा ब्लैक कलर का रोज भी मिलेगा। ये पूरा परमेश्वर सृष्टि नहीं किया, ये इंसान सृष्टि करता है। हाइब्रिड करके, क्रॉस करके, कुछ मिलावट करके। क्योंकि मनुष्य का आदि से लेकर यही कोशिश था, शैतान उसको उसका के ऐसा करवाता है जैसा परमेश्वर बनाया उसको थोड़ा बिगड़ा देना। कितना लोग समझ मारा? आज खाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हर चीज़ को क्या करना? जैसा प्रभु बनाया नेचर, उससे क्या करना? बिगड़ाना। अपना दिमाग लगाता है, उसमें अपना ताकत लगाता है। इसी तरह सोसन फूल, रियली सोसन फूल प्योर व्हाइट है। ये प्योर व्हाइट उसको दृष्टांत देता है। वो है बिल्कुल इनसेंट ब्यूटी को दृष्टांत है। प्यूरिटी एंड होलीनेस एंड इनसेंट ब्यूटी मतलब निष्कलंक सुंदरता। हालेलुया। निष्कलंक, निष्पाप, एक महिमा पाया हुआ एक डिवाइन ब्यूटी को दृष्टांत देता है। उसका सोसन का फूल
देखा नहीं देखा? अरे क्रिश्चियन वेडिंग में जो रियली दुल्हन का हाथ में क्या रहता मालूम है? वेडिंग में दुल्हन का हाथ में रियली लिली रहता है, और उसके भी एक स्टडी बाद में दे देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर व्हाइट क्या रहता है? जिसको डायरेक्ट नहीं देखा, आप गूगल में जाकर थोड़ा सा टाइप कीजिए लिली फ्लावर्स को, आपको बहुत किस्म का बहुत टाइप का उसका सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। हालेलुया, वो प्योर वाइट, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर पवित्र सुंदरता है। रियली जो प्रभु यीशु मसीह का सुंदरदाय, उनका सुंदरदाय देखने वालों का दिल में भय भक्ति को पैदा करता है, लेकिन संसार की सुंदरदाय, डेंडिंग पेंडिंग वाला सुंदरदाय देखने वालों का दिल में पाप को पैदा करता है। कितना को समझ में आ रहा है? हालेलुया, आपका सुंदरदाय, आपका श्रृंगार किसी को भय भक्ति को पैदा करता है या पाप को पैदा करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुंदरता, ब्यूटी पाप नहीं है। जो सुंदर दिखाने के लिए कोशिश करता है वो पाप है। हालेलुया, आप बहुत सुंदर से, देखने में बहुत सुंदर से रहना पाप नहीं है, ब्यूटी वो पाप नहीं है। लेकिन क्या है, जो ब्यूटी होने के लिए किस्म किस्म का डेंटिंग पेंटिंग करके, मेकअप करके, क्या क्या करके, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग शादी में देखते हैं, विश्वासी लोग को बिल्कुल सादा सादा आता है, सब खोल कर आता है, लेकिन शादी में देखता तो भूत बन के खड़ा हो जाता है, हम कहीं बहुत शर्मिंदा लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी माते समय क्या कर देता है? इतना एक्स्ट्रा फिटिंग करो, सबको पता चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा फिटिंग करके सब तू करके चला जाता है। मन में अच्छा सोचेगा, बोलिए एक पवित्र विभाग में आता है, क्या करता है, कहाँ कहाँ रंग गिंग झगड़ा गिगड़ा वो पूरा करके लिपटी लगा के, इधर रोज इधर पीला, या आँख का ऊपर में भी कुछ रंग मार देता है, आँख कहीं ध्यान नहीं देता, इधर भी रंग मार देता है, क्या क्या करके। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेकअप कीजिए, सुंदर दिखाए, इसके मतलब पागल की तरह मत आइए, दुल्हन पागल की तरह थोड़ी आएगा, लेकिन नीट एंड क्लीन एक सुंदर लाइफ। ये है लिली, मतलब सोसन का फूल, ये जो इनसेंट ब्यूटी को दिखाता है, नेचुरल ब्यूटी है। उसको देखने में इतना प्योर वाइट, इतना स्मूथ, इतना स्वीटनेस, इतना होलीनेस। हालेलुया, इसी प्रकार की एक इनसेंट ब्यूटी उनका जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र अलंकार के साथ शोभायमान होके परमेश्वर का धन्यवाद करना। आप बाजार में कहीं पेंटिंग करके घूम रहा है, उसका हम बोल नहीं सकता, लेकिन प्रभु देख रहा है। लेकिन चर्च में आते समय आपको एक ऐसा एक सुंदरता के साथ आइए, बिल्कुल सिंपल नेचुरल, एक नेचुरल सुंदरता के साथ प्रभु की आराधना करना है। हालेलुया, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु आपको देखते समय, प्रभु आपके चेहरा को देखते समय उनको खुशी हो जाना है। आमीन। प्रभु आपके चेहरा को देखते समय खुशी होना कि नहीं? कुछ लोग दोहराई जिंदगी देखता है। कितना जिंदगी? दोहराई जिंदगी। क्या है? चर्च के अंदर आते समय सादा सादा पेंट का सिंपल आता, लेकिन बाहर कहीं देख लिया तो क्या काम से उसका पहचानने के लिए मेरे को 5 मिनट लगता है। हालेलुया। तो क्यों है ये दोहराई जिंदगी? क्या आप यही सोचते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह चर्च में है, बाहर में नहीं है? बाहर में है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कुछ लोग सादा पेंट कराता है, कितना अच्छा लगता है। चर्च में आते समय क्या पेंट कराए? कोशिश कीजिए सादा पेंट कराए। क्या पेंट कराए? क्या पेंट कराइए? हालेलुया। कुछ लोग काला काला पहनता है, कलर है। चर्च में आते समय देखिए संसार के लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, वो लोग किसी तरह ईश्वर दुनिया पानी चढ़ाने के लिए जाने वाला है, क्या कलर पहनता है? गेरुआ। सबका यूनिफॉर्म है कि नहीं? गेरुआ पहनता कि नहीं? या अमीर लोग क्या पहनता? धनवान लोग क्या रंग पहनता? वो भी गेरुआ ही पहनता। गरीब लोग क्या पहनता? वो भी गेरुआ ही पहनता। जो भी पानी चढ़ाने के लिए जाता सब गेरुआ पहनता। अय्यप्पा मंदिर में जाने वाला क्या पहनता? काला पहनता है। आज सुब्रमण्य स्वामी तमिलनाडु में उसमें नीला पहनता है, नीला नीला। काली पूजा करने वाला लाल पहन के घूमता है। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का एक
एक रंग है, वो रंग है सादा है। ताली बजा के प्रभु के नाम से स्वर्ग में आप जाएंगे, स्वर्ग में आप जाएंगे, पूरा की पूरा क्या सादा है। हालेलुया। पिछले दिन में आपको बता दिया, उधर जाने वालों का सबको क्या कपड़ा मिलेगा? जो से बोलिए, सादा कपड़ा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कौन सा रंग कपड़ा पहना? सादा। पिता परमेश्वर का कपड़ा क्या है? सफेद। उसका सिंहासन का रंग क्या है? स्वर्गदूतों का रंग क्या है? और 24 प्राचीन का रंग क्या है? साफ। उनका सिर का रंग भी क्या है? सफेद। हालेलुया। प्रभु बोला तुम एक भाल को काला भी नहीं कर सकता, सादा भी नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके भी डेंडिंग बेंडिंग करवा के घूमते हैं कि हमको कैसा भी दुनिया में दिखाई देना है, दिखाना है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, 10-15 साल कम करके दिखाना है। हालेलुया। आप प्रभु के साथ, प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका चेहरा क्या हो जाएगा? आपका चेहरा यंग दिखाई देगा। हालेलुया। आप जो नेचुरल रहिए, उससे प्रभु क्या करेगा? आपको पसंद करेगा। कुछ लोग बोलता है अरे बागर कैसा भी हो, मैं अंदर में शुद्ध हूँ, वैसा ही नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बागर कैसा पहनते हैं, कैसा उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, जो अपना मेकअप करते हैं, वो आपका अंदर का जिसको प्रकट करता है, आपका अंदर में आपका चाहत को प्रकट करता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ड्रेस एक आदमी का एड्रेस, ड्रेस का फीलिंग क्या है? DRESS। एड्रेस का फीलिंग क्या है? ADDRES। तो सोचिए, ड्रेस उसके साथ AD मिला देगा, आगे क्या हो गया? एड्रेस। एक आदमी का एड्रेस चाहिए, उसके ड्रेस का देखिए, उसका एड्रेस मिल जाएगा। वो किसी तरह की परिवार का है, किसी तरह की खानदान का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पवित्र कलीसिया का और जाने वाला है, एक प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाला परिवार का है, ऐसा खोलकर छोड़ा हुआ है, कैसा उसका ड्रेस देखने से पता चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज हमारे जीवन में एक श्वसन का फूल बनना है। पिछले दिनों में उसके बारे में आपको समझा दिया। हालेलुया। समझा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के दिन में और एक चीज को हम देखेंगे। श्वसन फूल के साथ प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को क्यों तुलना किया है। ये श्वसन फूल का अंदर और एक गुण है, और एक गुण क्या है? उस श्वसन फूल एक प्रकार की मेडिसिन है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। दुनिया में लाखों फूल है, लाखों किस्म का फूल है, लेकिन बहुत कम फूल में चंगाई करने का उसके अंदर दवा भी है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। बहुत कम फूल में, सारी फूल में वो गुण नहीं रहता है। हालेलुया। ये लिली फूल में जो है, श्वसन फूल में आप नेट में टाइप करेंगे, बहुत प्रकार की बीमारियों का दवाई उससे निकलता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। उसका फूल से लेकर उसका जाड़ी से लेकर सब चीज में क्या है? दवा भरा हुआ है। प्रभु हर पहाड़ की पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, जो हर पहाड़ की बुखार, हालेलुया, उतना भी नहीं, जिसको भी जो आग में जल गया, उसका भी इसी में से दवाई निकालता है। हालेलुया। उतना भी नहीं, अब हम जो गूगल में सर्च करते समय और एक बात मुझे नया मिला है। क्या है? जो स्त्री बच्चा जन्मता है, बच्चा जन्मते समय उनका लेबर पेन हो रहा है, उसका सहन नहीं कर पा रहा है, लेबर पेन हो रहा है, उसी के लिए भी इसी से दवाई तैयारी करता है। आपको पता नहीं किसी तरह का दवाई। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा है। हालेलुया। हर पहाड़ की प्रेज़ द लॉर्ड मैक्सिमम हर एक पौधा से, जो अभी पेनिसिलिन वगैरह क्या है, पेनिसिलिन दवाई सुना ना, वो पूरा किससे? पूरा जाड़ी पौधा से ही वो दवाई तैयारी करता, लेकिन फूल से बहुत कम दवाई तैयार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर में क्या है? हर एक को चंगाई देने का सामर्थ्य है। ताली बजा के प्रभु के नाम को। फूल के अंदर अगला एक स्वभाव क्या है? हर एक को चंगा देने का एक भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को श्वसन का फूल के साथ तुलना किया। क्यों है? दुल्हन का अंदर भी चंगा की सामर्थ्य, चंगा का अभिषेक उनके अंदर में भरा रहता है। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। तो उसके अंदर
अभिषेक, चंगा की सामर्थ्य। ध्यान दीजिए, दूल्हा यीशु मसीह कैसा है, दुल्हन भी वैसा ही बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जाते समय बोल कर किया, जो मुझे विश्वास करने वाला, जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे भी बढ़कर करेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का जो दुल्हन है, उनका अंदर नेचुरली द हीलिंग पावर, हालेलुया, हीलिंग पावर। हीलिंग पावर माने क्या है? केवल चंगाई, शारीरिक चंगाई नहीं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हीलिंग पावर उनके अंदर में रहता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। हर हाथ की हीलिंग पावर, हालेलुया। और चंगाई केवल शरीर के लिए नहीं। कितना लोग मेंटली डिप्रेशन है, कितना लोग को मेंटली डिप्रेशन है, सुसाइड करने के लिए जाता है। और सब हम लोग कहाँ पुरलिया में गया, सुसाइड की आत्मा, उसका अपना आप को जला दिया, लेकिन लोग बचा दिया, फिर भी वो सुसाइड करे, उसका आत्मा उससे नहीं निकला। कहाँ लेकर गया, आखिर में हमारा करके बोल कर हमको लेकर गया उनके घर में, प्रार्थना किया, उसके अंदर से सुसाइड का आत्मा निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? डिप्रेशन हो जाता है, शैतान उसको डिप्रेशन में कहा देता है। कुछ लोगों का मेंटली प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी हीलिंग चाहिए। हालेलुया। वहाँ पर भी क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए। कुछ लोग आत्मिक जिंदगी में बीमारी है, स्पिरिचुअल बीमारी। क्या करता है? कितना भी कोशिश करता, पाप करते रहता, पाप करते रहता, पाप करते रहता, लेकिन वहाँ पर दुल्हन रहेगा, उसका जीवन में, उसी दुल्हन के द्वारा उनके जीवन में चंगाई मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हर प्रकार की चंगाई का मूल बनकर रहा। उसी यीशु जाते समय उसी अधिकार अपना चेला लोग को, अपना दुल्हन लोग को देकर गया है। मिला तो एक वचन लेकर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, यीशु सारी गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता, उनका आराधनालय में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की, जोरदार थाली बजा के, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वो सब कुछ दूर करते रहा। 8वां अध्याय कभी पढ़ेंगे, उसका 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए, सब यीशु के पास बहुत से लोगों को लेकर आया जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, उससे उनको दुष्ट आत्मा को अपना वचन से निकाला, और सब बीमारों को चंगा किया। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सब प्रकार की बीमारों को चंगा किया। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। यीशु हर प्रकार की एक शोषण का फूल का तरह घुमा है, उनका जीवन से हर प्रकार की बीमारी का चंगाई मिला है। दुल्हन भी शोषण का फूल बनना है, इसलिए दूल्हा क्या कर रहा है? दुल्हन को भी और शोषण का फूल के साथ तुलना किया। यीशु का वस्त्र को छूने से भी चंगा हुआ है। केवल जो 8 साल जो क्या है लहू बहाने का बीमारी, कितना साल का? 12 साल लहू बहाने वाला बीमारी का स्त्री का केवल नहीं है, हर एक को मिला। तो एक वजह लेकर पढ़ेंगे, मत्ती उसका 14:36। उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। लोग आकर यीशु से विनती करने लगा, मैं आपका वस्त्र को छूना चाहते हैं। और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। कितना लोग वस्त्र को छुआ, उसको चंगाई मिल गया। थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु का जीवन में एक चंगाई का अभिषेक था, एक चंगाई का सामर्थ्य था, चंगाई का अभिषेक, चंगाई का जो वरदान अपना दुल्हन का हाथ में देकर गया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:8 में भी पढ़ेंगे। बीमारों को चंगा करो, वो बोला है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। आज प्रिय है, यीशु केवल चंगाई नहीं किया, यीशु क्या कर दिया? उसी चंगाई का सामर्थ्य अपना दुल्हन के पास भी देकर किया। आमीन। दुल्हन के पास भी देकर किया। मिला तो और एक वचन भी पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 और 2 पढ़ेंगे।
फिर उसने 12 को बुलाकर उनको सब दुष्ट आत्मा और बीमारों को दूर ध्यान दीजिए, 12 को बुलाकर उनको सब प्रकार की दुष्टात्मा और बीमारों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। ध्यान दीजिए, सब प्रकार की दुष्टात्मा निकालने का और पहाड़ की बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य और अधिकार। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। दो हो गया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और परमेश्वर का राज्य को प्रचार करने और बीमारों का अच्छा करने के लिए भेजा। और 6 भी पढ़िएगा। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार, वो लोग जहाँ सुसमाचार प्रचार किया और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए और पहाड़ की रोगियों को चंगा करते फिरा। ताली बजा के ध्यान दीजिए, आप यदि दुलीस का अनुभव में जा रहा है, 100% आपको प्रभु वो अभिषेक भी देता है, 100% आपको वो अभिषेक भी देता है यीशु के बारे में हर जगह पर प्रचार करने में, हर पहाड़ की बीमारी को चंगा करने में, हर पहाड़ की दुष्ट आत्मा को बहाने में प्रभु एक अभिषेक और अधिकार आपको देता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। सब शोषणफुल नहीं है। कुछ लोग वचन कभी ज्ञान से सुनता नहीं, कुछ लोग बाइबल भी लेकर नहीं आता है, ऐसा ही खाली आता है, बैठता है, चले जाता है। चर्च में जो प्रचार हो रहा है उसका सही रीति से प्रचार को सुनता भी नहीं है, उसका बाइबल को तुरंत खोल के जाकर देखता भी नहीं है। तो उसी तरह के लोगों का जीवन में देखिए, वो लोग जीवन पर चर्च में आएगा, थाली बजाएगा, गीत गाएगा, कूदेगा, नाचेगा, नया भाषा बोलेगा, चलेगा, लेकिन स्पेशल कोई गिफ्ट उनका जीवन में क्रिया नहीं करेगा। आमीन। कितना लोग ऐसा रहना चाहते हैं? हाथ कीजिए। ऐसा नहीं रहना चाहते, फिर कैसा रहना चाहते हैं? तो उसी के लिए आप बिना कोशिश करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्लास में 50 बच्चा पढ़ता है, 50 बच्चा पढ़ता है, सब बच्चा 100 का 100 मार्क नहीं लेता है, सब बच्चा 100 का 90 के ऊपर नहीं लेता, सही है कि नहीं? लेकिन क्लास में टीचर सबको एक ही जैसा बराबर सिखाता है, लेकिन कुछ लोग उसी शिक्षा को इम्पोर्टेंट देता है। क्या करता? कुछ बच्चा लोग जो टीचर का शिक्षा मिलता है उसको इम्पोर्टेंट देता, उसको पूरा गौर से सुनता, उसको याद रखता, उसको ग्रहण करता, उतना भी नहीं, घर में जाकर इम्पोर्टेंट के साथ बहुत उसका गुरुत्व देख के होमवर्क पूरा करके आता। आमीन। वो बच्चा लोग को देखेगा, वो लोग 100 का 90 का ऊपर मार्क लेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम में। हालेलुया। जब क्लास में भी बदमाश करेगा, क्लास में क्या होता है, बदमाश करने वाला बच्चा पीछे बेंच रहता है, उसका बोलते हैं दमाद बेंच, हमारा मद्रासी भाषा में बोलता है दमाद बेंच है, वो पूरा दमाद बेंच। पढ़ने वाला पूरा आगे बैठता है। आप लोग स्कूल में कैसा पता नहीं है ना, ब्लाइट लगाकर टिंग टिंग आवाज देने वाला, पेपर मारने वाला, उधर उधर बदमाश करने वाला, झगड़ा करने वाला, मास्टर के पीछे बोलने वाला, साउंड करने वाला, ये पूरा कहाँ बैठेगा? बोले अजय के बेटे कहाँ बैठेगा? सबसे पीछे बैठेगा, ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर ऐसा है, कुछ लोग क्या करते, पीछे बैठेगा, बच्चा को दुलार करते रहेगा, बच्चा को चुम्बन देते रहेगा, उधर उधर देखते रहेगा, नींद आएगा तो सो जाएगा। इसी तरह कोई वचन का गुरुत्व नहीं देता, तो उन लोग का अभिषेक देके प्रभु क्या करेगा? इसी तरह की वरदान सामर्थ्य प्रभु देके क्या करेगा? वो सब पे नहीं देता। वहां पर वचन का पहले लिखा, वो 12 को छूटकर लिखा, 9:1 में, लुका 9:1 में पड़ेगा। फिर उसने 12 को बुलाकर इतना बड़ा भीड़, मछली खाने वाला बहुत बड़ा भीड़, रोटी खाने वाला बहुत बड़ा भीड़, डॉक्टर्स पीने वाला बहुत बड़ा भीड़, और चंगाई पाने वाला बहुत बड़ा भीड़, लेकिन प्रभु सारी भीड़ को नहीं, उसमें से 12 को चुनकर, आमीन, 12 को चुन रहा है वहां पर।
12 को चुनकर उनको अधिकार देता, सबको अधिकार नहीं देता। ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। ये भाई बहन, हजारों यीशु के ऊपर आया, यीशु को उपदेश सुना, यीशु का चंगाई पाया, अंधा गुंगा बहरा लंगड़ा सब चंगाई पाया। कितना लोग रोटी खाया, 20,000 लोग रोटी खाया, तो मछली खाया, दाखरस पिया, पानी को दाखरस बना के दिया, बहुत शाबाशी दिया। लेकिन प्रभु अपना चंगाई करना वरदान अभिषेक कितना लोग को दिया? 12 लोग को दिया। और क्या कर दिया? और 70 लोग को बुलाया, उन लोग को भी अधिकार दिया, उन लोग को भी। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी प्रभु क्या करता है? चुनता है। ध्यान दीजिए, चर्च में बहुत लोग आते हैं, चर्च में बहुत लोग आकर बैठते हैं, लेकिन जाते समय खाली जाता है। क्या वचन उनका नहीं मालूम है। समय निकाल कर ये वचन को हम लोग क्या करते हैं? प्रचार को दोबारा शाम को क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं, ताकि क्या करें? वो लोग दोबारा रिविजन ले, स्टडी रिविजन ले, ताकि मसीह का दिल डोल तक बढ़े, प्रभु का दिल डोल तक बढ़े, आगे को आप बालक ना रहें। एक दुल्हन का अनुभव ऐसा है, दिन बाद दिन, दिन बाद दिन, दिन बाद दिन मसीह का दिल डोल तक बढ़ना है। हालेलुया। ये कुरुत उन लोगों का नहीं रहता है, वो कोशिश उन लोगों का नहीं रहता है, उसका परिश्रम नहीं रहता है, उसी के लिए रोना धोना, उपवास करना, गिड़गिड़ाना उनके पास नहीं रहता है, उसके लिए परिश्रम करना, बाइबल पढ़ना, नोट्स लेना उनके पास नहीं रहता है, उसके लिए परिश्रम करना, दौड़ करना, आत्मा जीतना उनके पास नहीं रहता है। तो प्रभु किसका अभिषेक दे? कितने लोग समझ में आ रहा है? इस शोषण का फूल के अंदर क्या है? और एक को चंगाई देने का सामर्थ था। ये दुनिया के अंदर ये चंगाई होने चाहिए। आप सच में मैं आपको बोलते हैं, सिर्फ विश्वासी बनकर आकर जाने वाला मत बनिए। आप ऐसा बनिए, बिल्कुल दुलीन बनिए, बिल्कुल दुलीन बनिए, बिल्कुल दुलीन बनिए। एक विश्वासी हम चाहते हैं उनका ऐसा ही स्टडी देते हैं, वो दुलीन बनने का स्टडी देते हैं, लेकिन सब लोग दुलीन नहीं बनेंगे। लेकिन आप अपना कोशिश करना, मैं दुलीन का झुंड में बनना चाहते हैं। ताली बजा के प्रभु आपका कोशिश होना चाहिए, कैसा भी मैं दुलीन बनना, एक ऑर्डिनरी विश्वासी बनकर नहीं जाना। कुछ लोग का जिंदगी वैसा, खुद अपना घर को भी सुधारने नहीं ला सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना को कमजोर मत समझिए, आप आपको अपना को छोटा मत समझिए। इस 12 को बुलाकर उनका अधिकार दिया। क्या अधिकार? हर पहाड़ की दुष्ट आत्मा, हर पहाड़ की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बल उनको चंगा कर दे और सुसमाचार प्रचार कर दे, आत्मा जीत ले। प्रभु हर एक को चंगा सामर्थ्य देना चाहते हैं, लेकिन सबको नहीं देगा। क्या करता है? ये हजारों झुंड से 12 को चुनता। कितना लोग समझ में आ रहा है? चुना हुआ लोग भी आखिरी दम तक नहीं रहा, उसी में विश्वास में बने नहीं रहा। यूदास इस्करियोत के तरह क्या होगा? फांसी लगा कर मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपना जीवन को समझना, अपना जिंदगी को तरह समझना। आज आप ऑर्डिनरी विश्वासी बनना चाहते हैं या प्रभु को दुल्हन बनना चाहते हैं? हाथ उठा के कितना लोग दुल्हन बनना चाहते हैं? एक हालेलुया करेगा, हालेलुया। ये इतना नहीं, ये भी दुल्हन का अल्लाह लिया नहीं है। हाथ उठा के हालेलुया करेगा, हालेलुया, हालेलुया। अनुभव होना चाहिए हर दिन आपके अंदर में, एक आत्मा का बोझ होना चाहिए। मैं यीशु का दुल्हन है, मैं यीशु। सुबह भोर को उठते ही वो स्वभाव, वो आत्मा से भरना, प्रभु को उपस्थिति से महसूस करना, प्रभु के सामने घुटना टेकना, आत्मा से अभिषेक से भरपूरी करना, चार्ज लेना, अपना बैटरी को क्या करना? चार्ज करना, अपना बैटरी को क्या करना? चार्ज करना। ये अनुभव आपके जीवन में नहीं आता है तो फायदा नहीं है। आप ऑर्डिनरी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, क्या जाने प्रभु के आगमन में आप कहाँ रहेगा? आप धोखा ना हो जाए, आपके जिंदगी में धोखा ना हो जाए। कुछ लोग बहुत अच्छा कोशिश करते हैं, कोशिश बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को पढ़ना नहीं आता, बस काम खत्म हो गया। आप पढ़ने के लिए कोशिश करता है। अडल्ट लिटरेसी का कितना हम लोग का किताब वाला लेते हैं, और भी आएगा हुआ। कितना लोग का किताब चाहिए, स्लेट चाहिए, आपका पढ़ाने वाला चाहिए। हर कैसल के लिए कितना कैसल लोग देख रहा है, आपका कितना कैसल में कितना लोग अनपढ़ है, उनके सारी किताब स्लेट जो भी इक्विपमेंट से हम देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तो कैसल में एक आदमी को नुक्ते करेंगे, उनका तंगा भी देंगे। आप पढ़िए। आप कुछ वचन पढ़ना नहीं चाहते हैं तो प्रभु में कैसा पढ़ेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के अंदर ये स्वभाव रहता है, अभिषेक।
प्रभु का चेला लोग अभिषेक से भरा हुआ। बेंतकोस्त का दिन में महिमा के साथ उतरा हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रेरितों का काम 3 में देख सकते हैं। वहां पर एक लगना का बारे में लिखा है प्रेरितों का काम 3 में। पत्रोस और यूहन्ना उसी लगना को गौर से देखा। वो कहाँ था? तकरीबन 40 साल कहाँ था? मंदिर में था, परमेश्वर का मंदिर में था, परमेश्वर का मंदिर में था। मंदिर में आता बैठता जाता, लेकिन जिंदगी भर 40 साल क्या था? लंग रहा था, माँ की गोद से ही लंग रहा था। वो बैठता कहाँ? परमेश्वर के मंदिर में बैठता था, लेकिन उसका चंगा नहीं मिला। लेकिन जब पत्रोस और यूहन्ना उसको देखा, मुझे गौर से देख, वो क्या है? भीख मिलेगा, कोई पैसा मिलेगा सोच के देखा। लेकिन पत्रोस और यूहन्ना बताया, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु के नाम से तुम खड़ा हो जाओ। वो वहाँ पर तुरंत खड़ा हो गया। ताली बजा के प्रभु के नाम से पड़ेगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह का नाम से चल फिर। उसकी उम्र तकरीबन कितना था? 40 साल उम्र था। 40 साल उम्र तक वो लग रहा था। वो कहाँ बैठा था? उसके भाई ऊपर में लिखा है परमेश्वर के मंदिर में बैठा था। क्या फायदा? आज बहुत लोग प्रभु के भवन में आता जाता, लेकिन क्या है? लग रहा है। क्या है? प्रभु का सुसमाचार कहीं लेकर नहीं जाता है, बगल वालों का सुसमाचार नहीं बताते हैं, और किसी का सुसमाचार नहीं बताते, किसी एक को प्रभु के बारे में नहीं बताते, आत्मा जीतने के लिए कोशिश नहीं करते, प्रभु के लिए दौड़ धूप नहीं करते। केवल घर में 24 आवर्स घर में अपना काम, अपना नौकरी, अपना खाना पकाना, कपड़ा धोना, लिपाई करना, घर के अंदर घुरा देता, तो कहाँ से मिलेगा? कुछ लोग का चंगा नहीं मिलता है। घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, कुछ दर्द, शुगर, प्रेशर, वो बीमारी, ये बीमारी। क्यों? आप कितना घर के अंदर चुपे रहेंगे, आपका जीवन में चंगाई कहाँ से आएगा? क्योंकि आपका चंगाई देखेगा तो प्रभु क्या करेगा? आपका कितना ताकत है, उतना ताकत के साथ आप प्रभु के लिए खड़ा होना शुरू कीजिए, प्रभु के लिए दौड़ना शुरू कीजिए, प्रभु आपको ताकत दे देगा। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। अभी हम लोग 2 दिन पहले, कल 2 दिन पहले बृहस्पतिवार, आद्रा वेडनेसडे आद्रा में और पुरलिया में और जोड़ा मोहल में 4-5 जगह पर प्रभु भोजन, 3 जगह पर बैप्टिज्म प्रोग्राम, सब मीटिंग करके आया। उसके पहला दिन में चेक किया ब्लड शुगर कितना है। फास्टिंग में मेरा ब्लड शुगर था 349 349 कितना था फास्टिंग में? घर वाला को भी नहीं बोला, 349। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा शुगर है बोल के घर में बैठ सकता हूँ? नहीं। देख लेंगे। सुबह निकला 6:30 बजे, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दौड़िए, आप बीमारी से नहीं डरना है, बीमारी आपसे डरना है। कितना विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, बीमारी होगा चंगा कहाँ से? आप प्रभु के लिए मिनिस्ट्री नहीं करेंगे, आपका अभिषेक देख के प्रभु क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जो चलाना नहीं चाहता है उनके पास बंदूक दे के क्या फायदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उन्हीं को ढूंढता है, उसी 12 को ढूंढता है, उसी 70 को ढूंढता है, हजारों भीड़ों के बीच में से उसी 70 को ढूंढता है। वो क्या करे? हर पहाड़ की बीमारी, हर पहाड़ की दुष्ट आत्मा को निकाले, प्रभु को सुसमाचार, राज्य को सुसमाचार फैलाए। एक लिए आज प्रिय भाई बहन, आप लोग विश्वासन का पुल बन जा, आपके द्वारा कुछ लोग के जीवन में चंगाई मिले। हमें प्रेरित लोग चंगाई किया, इतना बड़ा मिरेकल। उस दिन कितना लोग बपतिस्मा लिया? 5000 लोग बपतिस्मा लिया। जोर ताली बजा के 5000 लोग। वो लंगड़ा खड़ा होने के कारण कितना लोग बपतिस्मा लिया? 5000 लोग बपतिस्मा। आज प्रभु का राज्य के लिए प्रभु चुन रहा है, कलीसिया में चुन रहा है, ढूंढ रहा है किसको मैं सामर्थ्य देना चाहते, कौन मेरा श्वसन का फूल बनेंगे। हमें प्रेम का काम पूरा देखे, पूरा चंगा
चंगाई से भरा हुआ है, चमत्कार से भरा हुआ है। 5 का 16 पढ़ेगा। यरूशलेम के आसपास के यरूशलेम के आसपास की नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को, बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा से सताए हुए लोग ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। उन लोगों का सबको प्रेरित लोग क्या कर दिया? यीशु के नाम से अच्छा करता था। ताली बजा के प्रभु के नाम को 8 के साथ पढ़ो। क्योंकि तुम 9 का 34 निकालो। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं, बहुत लोग से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर चिल्लाकर निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी, हर पहाड़ के लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। नगर में बड़ा आनंद आ गया। जोरदार ताली बजा के प्रेज द लॉर्ड। और 9 का 24 पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, तुम 28 का 8 और 9 पढ़ो। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उठ अपना बिछौना बिछाओ। तब वो तुरंत उठ खड़ा हो गया। 28 का 8 और 9 पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। उसका हाथ रख के जोरदार थाली बजा के जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे। द्वीप का बाकी बीमारी लोग भी आ गया, चंगा पड़िया। दुल्हन के अंदर में प्रभु यह समझ दिया। आज प्रभु चाहता है सारी फूलों के बीच में कुछ फूल सशक्त फूल बन जाए, कुछ विश्वासी दुल्हन बन जाए, दुल्हन का अभिषेक से भरपूर हो जाए, दुल्हन का सामर्थ से भरपूर हो जाए। यही प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। मंडली में, कलीसिया में हर एक को हर बात की ड्यूटी प्रभु देता है। मिला तो वाले मर्द लेकर पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी उसका 12 का 28 पढ़ेंगे। और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। कलीसिया में अलग अलग, एक शरीर में अलग अलग काम है कि नहीं? इसी तरह अलग अलग चीज, बिना फायदा का कोई भी चीज शरीर में है। बोले शरीर में है, बिना कोई फायदा का कोई शरीर में है। आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, उंगली है, नाखून है। हर चीज का कोई ना कोई काम होता है कि नहीं? शरीर में ऐसा कोई पार्ट से है बेकार रखा गया है। आपका चूल भी क्या है, बहुत लोग इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कितना मेडिसिन कर रहा है, चूल निकाल रहा तो सबसे ज़्यादा चिंता चूल निकाल रहा उसके लिए होता है। कितना लोग मेरे पास प्रार्थना के लाते हैं, पास्टर मेरा चूल जल रहा है, प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग तेल लेकर आता है, क्या है, नहीं चूल गिर रहा पास्टर जी। क्यों है? अपना चूल के बारे में भी लोग क्या करते हैं, बहुत चिंता करता। कुछ भी पार्ट प्रभु हमारे शरीर में रखा बेकार नहीं है। इसलिए कलीसिया में एक विश्वासी को प्रभु लेकर रखा है, आकर बैठ कर सोने के लिए नहीं है। क्या है? कोई ना कोई फायदा के लिए। हमें कितना मेरे बात में सहमत है? थाली बजा के कुछ लोग देखिए, खुद आवाज को कैसे सुन रहे, आप खुद देखिए, अपना जीवन में देखिए। आपको प्रभु कलीसिया में लेकर आया, आपको द्वारा किस प्रकार की फायदा हो रहा है? आपके द्वारा कलीसिया में किस प्रकार की फायदा हो रहा है? हम हाथ उठाने के लिए, बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। आप खुद अपना जिंदगी को जांचिए। अभी एक शरीर में एक हाथ है, लेकिन ये हाथ में बहुत काम होता है कि नहीं? हाथ में, उंगली में बहुत। यदि हाथ पैरालिसिस हो गया, कोई काम करेगा? ये हाथ से कोई काम होगा? ये पैर पैरालिसिस हो गया, पैर से कोई काम होगा? वरना मुश्किल क्या हो जाता है, ये बोझ बन जाता है। क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। क्यों? अभी जो लंगड़ा लोग क्या करते हैं, जो हाथ लंगड़ा हो गया उसके लिए भी इसको उठाकर पकड़ते, इसको पकड़ने के लिए क्या है कि नहीं? वो विश्वासी लंगड़ा हो जाता है, उसका पीछे उसका तामने के लिए दूसरा विश्वासी मदद करना पड़ता है, लेकिन उससे कोई फायदा
नहीं होता है, या आत्मिक में, शारीरिक में, आर्थिक अवस्था में, या स्पिरिचुअल में, किसी प्रकार की कोई फायदा नहीं होता। यहाँ बात दोबारा पढ़िएगा उसका 28 का 8 और 9, सॉरी 12 का 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, पहले क्या है? प्रथम क्या है? प्रेरित। ये सारी कलीसिया को मेंटेन करेगा कौन है? प्रेरित मेंटेन करेगा। उसका अर्थ में पास्टर अलग है, प्रेरित अलग है। प्रेरित के नीचे अलग अलग ब्रांच में पास्टर रहेगा, लेकिन सारी संस्था का हेड कौन रहेगा? प्रेरित रहेगा। पहले प्रथम क्या है? प्रेरित, और दूसरे भविष्यद्वक्ता लोग, तीसरे शिक्षक, शिक्षक है, स्टडी देने वाला लोग, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, सामर्थ्य काम करने वाले लोग। ये भी कलीसिया में कुछ लोग प्रभु क्या करता है? चुनकर रखता है। शिक्षा देने वाला जो कैसा लीडर लोग, और कुछ लोग क्या करता है? शिक्षा देता है, लोगों को बताता है, समझाता है, ऊपर शिक्षक है, वो लोग भी रहता है। और क्या है? कुछ लोग का सामर्थ्य क्रिया करने वाला, किसी का दुष्टात्मा पकड़ा तो पास्टर को फोन नहीं करता, वहां जाकर वो खुद खड़ा होकर प्रार्थना करता है, ताली बजाकर प्रभु का नाम से महिमा करे। हालेलुया। फिर चंगा करने वाले, चंगा करने वाला, और उपहार करने वाले। उपहार करने वाला मतलब क्या है? अपना मेहनत से, परिश्रम से, दान से, स्वांश से कलीसिया को थामने वाले। और प्रबंध करने वाले। क्या? प्रबंध करने वाले। प्रबंध करने वाला मतलब क्या है? सब कुछ ठीक ठाक खाना पीना, व्यवस्था, झाड़ू मारना, पोछड़ा करना, शारीरिक मेहनत करने वाला। और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इसी तरह प्रभु ये क्या है ना, प्रार्थना से, आराधना से थामने वाला। कितने लोग समझ में आ रहा है? बाइबल में सबका रखा है, लेकिन सबका काम रखा है। यदि आपके द्वारा किसी प्रकार की काम नहीं हो रहा है तो आप क्या है? और प्रभु के शरीर में पैरालिसिस है। आमीन। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का रखा है, सेवकों का रखा है, वैश्विकता लोग रखा है, शिक्षक लोग का रखा है, और चमत्कार सामर्थ्य क्रिया करने वालों का रखा है, चंगाई का वरदान रखने वालों का रखा है, और क्या है? प्रबंध करने वाले, नहीं, उपहार करने वालों का रखा है। क्या करता है? उपहार करता है। अपना जो भी कमाई, छोटा सा कमाई, बड़ा कमाई, उसमें 10 में 1 बराबर विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए देकर नया नया जहां में कलीसिया खड़ा करने के लिए वो करता है। इसके बाद क्या? प्रबंध करने वाला, हालेलुया, वॉलंटियर्स, हालेलुया। इतना लोगों को पहले खाना बांट रहा था, अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, दोबारा खाना शुरू हो जाएगा, और इतना हजार लोगों को हर दिन खाना बांटना सामान्य काम है। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ प्रभु रखा। उसके बाद प्रार्थना करने वाला, कुट्टा टेक उपवास करके मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, सेवक के लिए, एक एक कैसल के लिए, हर जगह का मतलब मिनिस्ट्री के लिए, एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुद आवाज का जहां से सुन रहे हैं, आप खुद अपने आप को सोचिए, आप यदि चर्च में प्रभु जोड़ा है लेकिन कोई काम का नहीं है, बेकार है, कितना दुखी की बात है। हालेलुया। तो श्वसन का पुल कहाँ बनेंगे? श्वसन पुल बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सबों को प्रभु श्वसन का पुल बनाना चाहते हैं। कोई अपने आप को कमजोर मत से, अभी तक का जो जिंदगी छोड़ दीजिए, अभी तक का जो जीवन छोड़ दीजिए, अभी तक अपने शक्ति को भूल जाइए, अभी से एक नया जिंदगी शुरू कर दीजिए, नया विश्वास, नया आत्मा को शुरू कर दीजिए, एक नया रीति से। आज से मैं प्रभु के लिए श्वसन का पुल बनकर खड़ा होना चाहते हैं। हालेलुया। केवल शारीरिक चंगाई, चंगाई मतलब लोग सोचते हैं शारीरिक चंगाई, हीलिंग मिनिस्ट्री, मिरेकल मिनिस्ट्री, लेकिन हीलिंग मिनिस्ट्री में केवल शारीरिक चंगाई केवल नहीं है, आत्मिक की चंगाई, मेंटली, स्पिरिचुअली, फैमिली। कुछ लोगों का फैमिली प्रॉब्लम, एक विश्वासी जाकर, एक कैंसर लीडर जाकर वो फैमिली में पति से, माँ बाप से, बच्चों से बात करके उसका मेल कराने वाला, ये भी एक चंगाई है। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़े, जल्दी खत्म करेंगे। यिर्मयाह का किताब उसका 3 का 22 पढ़ेंगे। हे भटकने वाले, वैसे का 14 का 4 भी। ध्यान दीजिए। हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकाना सुधार दूंगा, मैं तेरा भटकाना सुधार दूंगा। देख हम
तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। जब भटकाने वाले को सुधार दूंगा करके लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आई हील करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या करूंगा, तू भटकता है, बार बार भटकता है, मैं क्या करूंगा, तुमको चंगा कर दूंगा। वैसे नबी का किताब उसका 14 का 4 जल्दी। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, उनका भटक जाने का आदत को दूर करूंगा, दूर करूंगा। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, सेत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। तो इंग्लिश में पढ़ेगा उसका, रिटर्न यू बैकस्लाइडिंग चिल्ड्रन, रिटर्न बैकस्लाइडिंग चिल्ड्रन। बैकस्लाइडिंग मतलब क्या है, भटक चुका, प्रभु से छोड़ दिया। वंस अपॉन टाइम वो प्रभु में आता था, चर्च में आता था, लेकिन अभी क्या है, दारू दुकान की तरफ चला गया है, सिनेमा थिएटर की तरफ चला गया है, कई पाप में गिर गया है, कोई व्यभिचार में गिर गया है, कोई गंदे में गिर गया है। वो क्या है, भटक चुका है। तुम्हारा पढ़िए, रिटर्न यू बैकस्लाइडिंग चिल्ड्रन, यू बैकस्लाइड चिल्ड्रन। बैकस्लाइड मतलब क्या है, बैकस्लाइड हो गया, पीछे पड़ गया। हाँ, एंड आई विल हील योर बैकस्लाइडिंग। प्रभु बोल रहा है एंड आई हील्ड योर बैकस्लाइडिंग। मैं क्या करूंगा, आपका बैकस्लाइडिंग को चंगा करेगा। दुल्हन ये काम करेगा। एक विश्वासी जो पहले चर्च में आता था लेकिन अभी चर्च में से बढ़ गया, आज एक दुल्हन क्या करेगा, उनका आत्मा को चंगा करेगा। उनके पास जाएगा जिसके अंदर उस दुल्हन का अभिषेक है, जो सोसन फूल का अभिषेक है, वो क्या करेगा, उनका आत्मिक जिंदगी का हीलिंग लेकर जाएगा। खाली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। आज आप अपना एरिया में देख सकते हैं, अपना कैंसर एरिया में देख सकते हैं, अपना आसपास पड़ोसी में देख सकते हैं, कितना लोग पहले चर्च में आता था लेकिन अभी बढ़ गया है कि नहीं। कितना लोग का कैंसर में है, हाथ ऊपर कीजिए, अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग का कैंसर में पहले आता था, अभी नहीं आता चर्च में, हालेलुया, है कि नहीं। तो उन लोग का चंगा कौन देगा, उन लोगों के पास कौन जाएगा, वो लोग सबके पास दूर दूर के पास जाना मुश्किल है। लेकिन आपका कैसल में जो जो पहले आता था अभी नहीं आता है, उनके पास जाकर उनको क्या कर, हीलिंग कर, उनका जाकर क्या करना, हीलिंग। प्रभु बोला उस बैकस्लाइडर को हम क्या करें, हील द बैकस्लाइडर्स। जो जो पीछे भड़क गया, पहले चर्च में आता था, मन फिरा था, बत्तीसवां लिया था, आज क्या है, चर्च छोड़ दिया, तुम्हारा नशा में चला गया, मूर्ति पूजा में चला गया, कोई पाप में गिर गया, कोई व्यभिचार में गिर गया। आज उन लोगों के पास जाइए, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको दोबारा वही अभिषेक को देना चाहता, आप कोशिश नहीं करेंगे, चुपचाप घर में बैठे रहेंगे, मुझे सोशल फूल बना ले, कहाँ से बनेगा, घर में बैठे बैठे आपको सोशल फूल बना सकता नहीं, बन पाएगा। बहुत लोग वही करते हैं, सिर्फ अपना काम, अपना नौकरी, अपना चाकरी, अपना घर, अपना खाना पीना, कपड़ा धोना, कपड़े सफाई करना, उसका अलावा किसी प्रकार से बाहर निकलता नहीं। होना चाहते हम भी प्रभु का दुल्हन बन के यीशु के साथ उनका सिंहासन में बैठ जाएंगे। कैसा होगा, मेहनत करना, मेहनत करना। यदि आपको घुटना दर्द, कमर दर्द, जो भी बीमारी, आप निकलने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपको चैलेंज करूंगा, कितना साल से आप प्रार्थना कर रहा, आपका चंगाई नहीं मिला, लेकिन प्रभु का काम के लिए निकल के देखे, प्रभु आपका चंगा दे देगा। ताली बजा के हमें एक किस्म का शारीरिक नहीं, स्पिरिचुअल एक आत्मा का हीलिंग करके लिखा है। अगला क्या है, और वचन संहिता 147 में लिखा है, 47 का 3 में, कैदित मन को क्या करता है, प्रभु चंगा करता है। कैदित मन क्या है, जो टूटा हुआ मन, घबराहट, हर प्रकार के डर भय से भरा हुआ, हर प्रकार की चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति से भरा हुआ हृदय को प्रभु चंगा करता है। पढ़ेगा वचन संहिता 147 का 3। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। जो ताली पे जाता है, अगला एक चंगा है। यहाँ पर क्या है, खेदित मन वालों को, वो चर्च में आता जाता है, लेकिन क्या है, उसके दिल में बहुत प्रकार के डर है, भय है, चिंता है, चंचल है, बेचैन है, अविश्वास है। उनको कौन चंगा करेगा, जो दुल्हन है, जो शोषण का फूल है, उनका अंदर वो चंगाई का दवा है। आमीन। वो मेहनत करेगा, वो परिश्रम करेगा। यदि आप सच में दुल्हन के अनुभव में बदल रहा है, आप चुपचाप घर में बैठ ही नहीं सकता। कितना मेरे बात में सहमत है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा स्टडी ले लीजिए, लुका में भी बताया हुआ है,
4:18 में, लूका रचित सुसमाचार 4:18 में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु बोला है प्रभु की आत्मा मुझ पर है। इसलिए कितना लोग अंदर प्रभु की आत्मा है? हाथ उठा के हालेलुया करेंगे, हालेलुया। कितना लोग अंदर प्रभु का आत्मा है? ताली बजा कर हालेलुया करेंगे, हालेलुया। पढ़े कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा दे और अंधों को दृष्टि पाने का अंधे के दृष्टि पाने के लिए। जो अंधा बनकर जो आत्मिक रीति मानता है, ठीक वचन नहीं है, मूर्ति पूजा करता है, क्रिश्चियन होकर भी रोटी माला करता है, मरियम पूजा करता है, परंपरा का पीछे चल रहा है, अंधे का आंख खोलने के लिए सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार को प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपका अभिषेक प्रभु क्यों दिया? केवल अन्य भाषा बोलने के लिए? लोग उसके अलावा कुछ नहीं करता। अभिषेक मिला सिर्फ अन्य भाषा, पूरा चटाई किटाई फाड़ देता है। भाई ये करना है, अभिषेक से भरना है, लेकिन वहां पर नहीं। आपको अभिषेक इसलिए दिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कैदी बंद वालों को थामने के लिए, प्रभु का उपदेश में जो अंधे हैं उनको प्रचार करने के लिए। हालेलुया। कितना का समझ में आ रहा है? अब ऐसा है कि बेकार विश्वासी बनकर मत रहिए। आप दुल्हन बनने के लिए कोशिश कीजिए। दुल्हन बिना कोशिश से बन नहीं सकता, बिना कोशिश का बन नहीं सकता। आपके अंदर वो आग होना चाहिए। उम्र तो होते जाएगा, आप बुढ़ा होते जाएगा, आप दुर्बल होते जाएगा, शरीर दुर्बल होते जाएगा, लेकिन आत्मा इतना सुकर रखे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर ड्राइविंग करके 7-8 जगह पर प्रचार करके मीटिंग करके 32 बजे के प्रभु मुझे देकर आते हैं। प्रभु मुझे और ताकत देते आ रहा है, और ताकत दे रहा है, हालेलुया। क्यों है? प्रभु का काम के लिए निकाले। आपके अंदर का बीमारी आपसे डरेगा, आपका अभिषेक से डरेगा बीमारी। आप बीमारी का नाम मत लीजिए, मेरा दुर्बल है इसलिए मैं घर में बैठा हूँ। बैठे रहिए, प्रभु आकर चले जाएगा तब भी घर में बैठे रहेगा। हालेलुया। नहीं हुआ? हालेलुया। प्रभु जिसके अंदर लुल्ला था, क्या बोलते उसको, एक हाथ, उसको चंगा करने के बाद आप हाथ लंबा करने के लिए बोला या चंगा करने के पहले हाथ लंबा करने के लिए बोला? अभी इसमें नहीं जा रहा, टाइम हो गया। जब चंगा नहीं किया प्रभु से करेगा तो हाथ लंबा कर। जब वो हाथ लंबा करने के लिए कोशिश किया, आपका लंबा हो गया। थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। आमीन। यही होता है। आज अपना जीवन का कोशिश कीजिए। हीलिंग चाहिए। बहुत लोगों को आत्मिक हीलिंग चाहिए, भटकने वालों को हीलिंग चाहिए। प्रभु से जो दूर हो गया बैकस्लाइड वालों है, अपना चर्च में, अपना कैसल में, अपना आसपास की जगह में, और कितना जगह में बैकस्लाइड, उन लोग को दोबारा वापस लेकर आइए। वो लोग नरक में नहीं जाना। ये बहुत बड़ा चंगा है। जो शारीरिक चंगा है दुनिया में रह जाएगा, लेकिन आत्मिक चंगा है आपके साथ आपके पिता अनंत काल के जीवन तक आ जाएगा। कैदित मनु का थामने वाला एक हीलिंग है। अगला एक हीलिंग है, इब्रानी का पत्रिका उसका 12:13 में लिखा है, जो लंगड़ा है उसको खड़ा करना है, उसका मार्ग सीधा कर। ये लंगड़ापन आत्मिक लंगड़ापन को दिखाता है। इब्रानी का उसका 12:13। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, अपना पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए, पर भला चंगा हो जाए। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। बड़ा भटक रहा है, जो लंगड़ा है, जो घर में फंसा हुआ है, कोई चीज में खड़ा कर, उसके सामने सीधा मार्ग कर। ये भी है कि हीलिंग है। आपका मुंह पर प्रभु सुसमाचार दिया हुआ है, आपका कान पर प्रभु वचन दिया हुआ है, इस्तेमाल कीजिए। जमीन के अंदर छुपा कर मत रखिए। एक दिन प्रभु बोलेगा, इसे आलसी को हाथ और पैर बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दान भी पिसना होगा। आज कलीसिया उपदेश पाया हुआ लोग, प्रभु का पाया हुआ लोग, अभिषेक पाया हुआ लोग आज कहाँ है?
अपना मिनिस्ट्री करता था। आज शैतान कहाँ आपको बंद कर रख दिया? क्या लॉकडाउन आपको बंद कर रख सकता है? लॉकडाउन मुझे बंद कर नहीं रखा। ये लॉकडाउन में प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से 310 उसके बाद अभी 25 285 310 लोग ये लॉकडाउन में बपतिस्मा लिया। खाली बुझाकर प्रभु का नाम करें। जब लॉकडाउन प्रभु के राज्य को रुका देगा, कोरोना रुका देगा, बोले कोरोना रुका देगा, प्रभु के राज्य को नहीं रुकाया। अब लोग हर जगह पर हर कैसल में जाते हैं, हजारीबाग से लेकर धनबाद से लेकर हर जगह पर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं रुकावट नहीं है। और एक जगह में आते समय प्रचार कर आया, शाम को सिर्फ आधा घंटा प्रचार किया, 10 लोग हाथ ऊपर कर दिया, हम कभी यही बंदी सोचे उसका अगला महीना देंगे। पर आप मेहनत कीजिए, आप दौड़िए, प्रभु आपको हाथ में देगा नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियों को ऊपर पहला बार मेरा प्रचार सुना, फर्स्ट टाइम प्रचार सुना, पहला बार मेरा प्रचार सुना, तकरीबन 10 लोगों को बपतिस्मा के लिए सौंप दिया। जब प्रभु काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज शोषण का फूल बन जाए, आज शोषण का फूल बन जाए। कितना लोग शोषण का फूल बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग मेरे को शोषण का फूल बनना दिल से, मेरा चलते हाथ ऊपर मत कीजिए, मेरे को दिखाने के लिए हाथ ऊपर मत कीजिए। आपका दिल का प्रभु देख रहा है, इस समाज का जहाँ से भी सुन रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितना लोग थे दिल से चाहते मैं प्रभु यीशु मसीह का, मेरा दुल्हा का, मैं शोषण का फूल बनना चाहते। प्रभु बोलता है मेरा प्रिय कटेले जड़ियों का बीच में शोषण का फूल की तरह है। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना जगह पर हम लोग घुटना टेकेंगे, अपने जगह पर घुटना टेककर आज अपना जिंदगी को समर्पण करेंगे। आज सुना हुआ वचन के अनुसार आज प्रभु अपना शोषण का फूल को ढूंढ रहा है। आज ही प्रभु के लिए है शोषण का फूल चाहिए है, आज मेरा यीशु के लिए है शोषण का फूल चाहिए। आज कितना लोग हैं, आज कितना लोग हैं अपना जगह पर जल्दी खड़ा हो घुटना टेकिए। जो जो घुटना टेक सकता है घुटना टेकिए। कितना लोग घुटना टेक नहीं सकता, अपना जगह पर खड़ा हो जाइए, खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कोई आंख खोल के देना भाई मत देखिएगा, अपना आंख बंद करके यीशु को बुला कर देखिए। आपके बिना यीशु को बुला कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ आया है, आंख बंद करके यीशु को बुलाइए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। घुटना टेकिए ओ प्रभु से, ओ प्रभु से चाहे दिल से बोले ओ पप्पा मैं भी तुम्हें बनना चाहते हैं, मैं शोषण का फूल बनना चाहते हैं, मैं यीशु का शोषण का फूल बनना चाहते हैं। जैसे कटेले बीच झाड़ियों के बीच में शोषण फूले है, वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में, मेरा प्रिय युवतियों के बीच में शोषण का फूल का तरह सारी युवतियों के बीच में, सारी कन्या के बीच में मेरा जुड़ी और शोषण का फूल के समान उनके तो शोषण का फूल का सुबह देगा। पहला सुबह को अक्सर देखा है और सफेद था, बिल्कुल सफेद था और निष्कलंक था और निर्मल ब्यूटी का दृष्टांत होता है, निर्मल सुंदर राय को दृष्टांत होता है। आज इसके देखा है उनके अंदर सामर्थ्य है, हर एक को चंगा करने वाला सामर्थ्य, हर एक को चंगाने वाला सामर्थ्य, उनका आत्मा, उनका शरीर, उनका प्राण को, उनका स्पिरिचुअल, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और फैमिली, हर पहाड़ की हीलिंग का सामर्थ्य, हर पहाड़ की हीलिंग का सामर्थ्य। आइए प्रभु से मांगे पप्पा, आगे तुम्हें बालक ना रहना है, आगे तुम्हें बालक ना रहना है। मुझे भी प्रभु सहायता कर, मुझे भी प्रभु सहायता कर, मुझे भी प्रभु सहायता कर। यीशु मुझे भी सहायता कर, प्रभु मुझे भी सहायता कर, यीशु मुझे भी सहायता कर। आंख बंद करके प्रभु को मांगिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु से मांगिए। ओ दारा वाशा बाला रावा संबाला रावा का बाना मोराबा उदारा वाशा बाला रावा सकाला रावा उदारा वाना बोले 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 मुकले मुकले। अभी आप बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। आपकी 9 प्रकार के वरदानों से मुझे भरपूरी है। मैं आपके लिए दौड़ना चाहते, मैं आपके लिए काम करना चाहते, आपके लिए राज्य का विस्तार करना चाहते, आपके लिए आत्मा जीतना चाहते, घर के अंदर छुपा कर रहना नहीं चाहते, घर से निकलना चाहते। और आबाशी का बाला रवा हर पहाड़ के भड़कावल लोग, हर पहाड़ के भड़कावल लोग, हर पहाड़ के ओ बैकस्लाइड लोग, हर पहाड़ के आत्मा में बचावल लोग, हर पहाड़ के शरीर में गिरा कर लोग के पास जाएंगे यीशु के नाम से। होता रवा संपा रवा आज भी प्रभु वो छुटना चाहता है, वो 12